एक ऐसी मनहूस पेंटिंग जिसके कारण हर वो घर जलकर राख हो गया जहां इसे लगाया गया था। जियोवनी ब्रागुलिन ने 1985 में एक रोते हुए बच्चे की तस्वीर बनाई थी जिसका नाम द क्राइंग बॉय था। यह ब्रागोलिन की कुछ चुनिंदा पेंटिंग्स में से एक है। जब क्राइंग बॉय की यह तस्वीर खूब पसंद की गई तो ब्रागोलिन ने इसकी पूरी सीरीज तैयार कर दी। पेंटिंग इतनी मशहूर हो गई कि पेंटिंग की 50,000 कॉपियां बनाई गई। समय के साथ ब्रागोलिन को इस पेंटिंग ने बेहद मशहूर किया, लेकिन ये भी सच है कि उन्हें शोहरत दिलाने के बाद इस पेंटिंग से बदनामी भी मिली। कहते हैं जिन लोगों ने इन पेंटिंग्स को खरीदकर अपने घरों की दीवारों पर सजाया, उनकी जिंदगी तबाह हो गई। घरों में हादसों का सिलसिला शुरू हो गया। इटली के एक टैबलॉइड द सन की रिपोर्ट के मुताबिक कई फायर फाइटर्स ने इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि वो करीब 15 घरों में आग लगने पर अपनी टीम के साथ गए। वो जिस भी घर में आग बुझाने जाते वहां द क्राइंग बॉय पेंटिंग मिलती। उनका कहना था कि घर पर सारा सामान जल चुका होता था, मगर ये पेंटिंग सही सलामत मिलती। हादसे की खबरें आने के बाद लोगों ने पेंटिंग को घरों में रखना बंद कर दिया। बाद में सैकड़ों की तादाद में इस पेंटिंग की प्रतियां जला दी गई। इसके बाद हादसों में भी कमी आने लगी। लोगों ने मान लिया कि पेंटिंग वाकई शापित थी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसमें आपको इतिहास की ऐसी ही 5 रहस्यमय और अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में जानने को मिलेगा। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। हैरानी की बात तो यह है कि वह प्रधानमंत्री न तो जिंदा कभी मिल पाया और न ही उनकी लाश कभी मिली। तैराकी के शौकीन ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री हेरोल्ड एडवर्ड होल्ट 26 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेंजिस के रिटायर होने के बाद वह निर्विरोध निर्वाचित हुए। वह उसी साल आम चुनाव में शामिल हुए थे और उनको भारी जीत मिली थी। उनको आखिरी बार शेवियोट बीच पर देखा गया था। 17 दिसंबर 1967 को वह विक्टोरिया के शेवियट बीच पर तैराकी कर रहे थे और इसी दौरान अचानक गायब हो गए। उन्हें बहुत खोजा गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। आखिरकार 20 दिसंबर 1967 को उन्हें आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन उनका शव आज तक नहीं मिल पाया। यह अभी भी रहस्य है कि आखिर वह कहां लापता हो गए थे। नंबर 3, दुनिया भर में ऐसे कई हत्याओं के मामले हैं जो सालों से रहस्य बने हुए हैं, क्योंकि आज तक इनके कातिलों का पता ही नहीं चल पाया। एक ऐसा ही मामला अमेरिका का है, जिसे ब्लैक दाहिला मर्डर केस के नाम से जाना जाता है। साल 1947 में हुई इस हत्या ने उस समय पूरे अमेरिका में खलबली मचा दी थी। इस मामले को लॉस एंजेलिस के सबसे पुराने अनसुलझे मर्डर केसों में से एक माना जाता है, क्योंकि हत्या लॉस एंजेलिस में ही हुई थी। दरअसल अमेरिका के बोस्टन की रहने वाली एलिजाबेथ शॉर्ट को ब्लैक दाहिला नाम से जाना जाता है। वह 9 जनवरी 1947 को अचानक गायब हो गई थी, जिसके 5 दिनों बाद यानी 15 जनवरी को उनकी लाश मिली। इसमें हैरानी की बात यह थी कि उनकी लाश कमर से आधी कटी हुई थी। साथ ही शरीर के कई अंगों पर गहरे घाव थे। हत्यारे ने उनका मुंह किसी धारदार हथियार से कान तक चीर दिया था। वैसे आमतौर पर हत्याओं के मामले में तो खुद कातिल भी अपना जुर्म कबूल करने से कतराते हैं, लेकिन एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या का मामला इस सब में सबसे अनोखा था। इस मामले की शुरुआती जांच में करीब 60 लोगों ने एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या का जुर्म कबूला था, जिसमें से अधिकतर पुरुष थे।
हालांकि इनका जुर्म कभी साबित नहीं हो सका, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। वैसे तो अब तक 500 से भी ज्यादा लोग एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या का जुर्म कबूल कर चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसमें से कई लोग ऐसे भी हैं जिनका तो जन्म ही नहीं हुआ था जब शॉर्ट की हत्या हुई थी। ऐसे में कई लोगों पर मामले को गुमराह करने का केस भी दर्ज किया गया था। इस हत्याकांड पर कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या को अमेरिकी इतिहास में सबसे क्रूर और अनसुलझे अपराधों में से एक माना जाता है, क्योंकि कातिल का अब तक पता नहीं चल सका। यहाँ तक कि टाइम पत्रिका ने भी इसे दुनिया के सबसे कुख्यात अनसुलझे मामलों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है। नंबर 4, यह घटना किसी फिल्म की तरह है। दरअसल यह घटना दो जुड़वां बच्चों के बिछड़ने और मिलने से जुड़ी है, लेकिन आपने असल जिंदगी में शायद ही ऐसी कोई कहानी देखी होगी। यह घटना अमेरिका के ओहियो शहर के दो भाइयों की है। ओहियो में रहने वाली एक 15 साल की लड़की ने दो जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। कम उम्र होने के कारण वो इन बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकती थी। इस कारण इन जुड़वां बच्चों को ओहियो में रहने वाली दो अलग अलग परिवारों ने गोद ले लिया। यहीं से इन दोनों बच्चों की अलग लेकिन समानांतर जिंदगी की शुरुआत हो गई। इन दोनों ही बच्चों के नाम उनके नए माता पिता ने जिम रखा। लोग इन्हें जिम ट्विंस के नाम से जानते थे। लेकिन ये इत्तेफाक यही नहीं थमा। ये तो एक बहुत ही पेचीदा कहानी की शुरुआत मात्र थी। स्कूली दिनों में इन दोनों बच्चों का पसंदीदा सब्जेक्ट गणित ही था। बड़े होने पर इन दोनों की शादी लिंडा नाम की लड़कियों से ही हुई और कुछ दिनों बाद दोनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों के साथ तलाक ले लिया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दोनों ही भाइयों ने दूसरी शादी की और उन दोनों लड़कियों का नाम बेटी था। यहाँ तक कि दोनों लड़कियों के एक एक बच्चे भी थे जिनका नाम जेम्स से शुरू होता था। 39 साल बाद जब ये दोनों भाई मिले और जब इन दोनों ने अपनी जिंदगी में घटित इन कॉमन बातों को एक दूसरे से शेयर किया तो वे दोनों वाकई हैरान थे। ये दोनों भाई लगभग एक जैसी ही नौकरी करते थे। दोनों एक ही ब्रांड की शराब और सिगरेट पीना पसंद करते थे। क्या इन दोनों भाइयों की जिंदगी में इतनी समानताओं का होना महज एक इत्तेफाक हो सकता है या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। नंबर 5, टाइटैनिक के जहाज के बारे में कौन नहीं जानता। दुनिया का सबसे बड़ा पानी का जहाज टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के पोर्ट से अपने पहले सफर के लिए समुद्र में रवाना हुआ तो फिर वापस नहीं लौटा। यह बात है सन 1898 की, जब टाइटैनिक का निर्माण भी शुरू नहीं हुआ था। सन 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन नामक लेखक ने द रेक ऑफ द टाइटन और फ्यूटिलिटी नामक एक नॉवेल प्रकाशित किया। इस नॉवेल में मॉर्गन ने टाइटन नामक एक जहाज का जिक्र किया है। इस नॉवेल में टाइटन नामक जहाज को वर्णित करते हुए लिखा गया है कि यह एक विशाल और कभी नहीं डूबने वाला पानी का जहाज था। लेकिन अपनी पहली ही यात्रा के दौरान यह जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक बर्फ की बड़ी सी चट्टान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त होकर डूब गया और जहाज में सवार लगभग सभी लोग मारे गए। चौंकाने वाली बात यह है कि इस नॉवेल के प्रकाशित होने के ठीक 14 साल बाद टाइटैनिक नामक जहाज का निर्माण होता है। यह ठीक वैसा ही विशाल जहाज होता है जैसा नॉवेल में जिक्र किया गया था। आप में से कई लोगों ने टाइटैनिक फिल्म देखी होगी जिसमें यह जहाज दिखाया गया है। लेकिन आश्चर्यचकित कर देने वाले इस नॉवेल के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। आखिर 14 साल पहले लिखे गए नॉवेल में दी गई सारी जानकारी कैसे 1912 में बने टाइटैनिक जहाज से हूबहू मेल खाती थी, यह सोचने वाली बात है। क्या इसे इत्तेफाक कहेंगे? नॉवेल में और भी बहुत कुछ मिलता जुलता लिखा था। दोनों जहाज बेहद आलीशान थे।
दोनों ही जहाज़ों ने अप्रैल के महीने में अपनी यात्रा शुरू की। दोनों ही जहाज एक विशाल बर्फ की चट्टान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।